दिस इज गौरव फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग बीइंग डीटीवाई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यार एनएसयूटी के दो नए कैंपसेस के बारे में। एक है ईस्ट कैंपस और एक है वेस्ट कैंपस। और पूरी बात करेंगे यार कौन कौन सी नई ब्रांचेस यहाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं और इसके अलावा आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यार मैं बात करना चाहूँगा इसके ईस्ट कैंपस के बारे में। तो ईस्ट कैंपस यार ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनएसयूटी ने डायरेक्टली कोई दो नए कैंपस बनाए हो, ऑलरेडी वो दो कॉलेजेस थे। ठीक है, मैं उनके प्रीवियसली जो भी वहाँ पर जो कॉलेज एग्जिस्टिंग उसको जो एनएसयूटी में ईस्ट कैंपस में कन्वर्ट किया गया है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। एक्चुअली वो कॉलेज आईपी के अंडर आता था पहले। AIACTR अम्बेडकर कॉलेज है, काफ़ी अच्छा है रिसर्च के लिए भी। और आईपी का एक गवर्नमेंट कॉलेज था, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज था आईपी के अंडर भी वो। तो यार उसको एनएसयूटी ने ईस्ट कैंपस में कन्वर्ट किया है। तो ये एनएसयूटी का जो ईस्ट कैंपस है यार वही AIACTR था। ठीक है, तो अब जो वो एनएसयूटी का ईस्ट कैंपस है। तो ईस्ट कैंपस के अंदर यार कौन कौन से कोर्सेज हैं उस पर चलते हैं। तो यार मैं कोर्सेज की बात करता हूँ यहाँ पर। तो ईस्ट कैंपस के अंदर यार आपको CSDA मिलेगा। तो CSDA एक्चुअली है तो कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, जो कि एक काफ़ी तगड़ा कोर्स है कंप्यूटर साइंस का विद इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि है डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर यार CSDA है जो कंप्यूटर साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये एक कोर्स यहाँ पर ऑफर हो रहा है। इसके अलावा यार बात करता हूँ तो यहाँ पर ECAM है। तो EC की यार ब्रांच है, उसी में इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स निकाला है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो यार ये काफ़ी तगड़ा कोर्स है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सिर्फ दो कोर्सेज हैं। ठीक है, और जो AIACTR था उसमें भी यार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज थे, तो इन्होंने काफ़ी तगड़ा कर रखा है। तो उस कैंपस में सिर्फ दो ही कोर्सेज हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा यार हम सेकंड कैंपस की बात करते हैं तो सेकंड है यार वेस्ट कैंपस। ठीक है, तो वेस्ट कैंपस यार ब्रह्म प्रकाश कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, ये भी आईपी के अंडर ही आता था और एनएसयूटी ने इसको अपने अंडर ले लिया और अब ये वेस्ट कैंपस है। ठीक है, तो ये भी कॉलेज गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट था और अब ये एनएसयूटी के अंडर आ चुका है। तो बात करते हैं यार वेस्ट कैंपस पे आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। तो ब्रांचेस की बात करते हैं तो यार यहाँ पर ब्रांचेस मिलेगी आपको IIoT। ठीक है, यहाँ पर टॉप मोस्ट यही ब्रांच है और इसकी फुल फॉर्म है यार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंटरडिसिप्लिनरी टर्म यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग। तो IoT इंट्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर विद IT ब्रांच, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार इसमें। इसके अलावा हम सेकेंडरी ब्रांचेस की बात करते हैं तो यहाँ पर MEEV है, जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये भी काफ़ी तगड़ी ब्रांच है यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक कार्स का ही है, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, ये सिंपल बिल्कुल कोर ब्रांच यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है सिविल इंजीनियरिंग। और लास्ट यार जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी एक नई ब्रांच यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। तो इसके अलावा बात करते हैं हम कि कौन से ब्रांच और कौन सा कैंपस आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले यार मैं कहूँगा ईस्ट कैंपस काफ़ी बढ़िया रहेगा अगर आप इन दोनों में से किसी के बीच कंफ्यूज हैं तो ईस्ट कैंपस को पहली प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, और ईस्ट कैंपस में यार जो दोनों ब्रांचेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, CSDA है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स है, उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं इनमें अगर आप दोनों में से देखना चाहेंगे टॉप प्रेफरेंस। इसके अलावा यार बात करता हूँ तो मेन कैंपस से इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेन कैंपस ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पुराना है। ठीक है, ऑल दो प्लेसमेंट्स इन्होंने कहा है कि सेम कैंपस पे होगी, तो प्लेसमेंट्स के लिए भी कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगर आपको मेन कैंपस में कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच मिलती है तो मैं कहूँगा कि इन दो कैंपसेस के लिए मत जाइएगा। ठीक है, तो इन दो कैंपसेस को अगर मैं कंपेयर करता हूँ बाकी जो जैक के अंडर ऑलरेडी कॉलेजेस थे उनसे, तो मैं कहूँगा कि यार वो कॉलेजेस ज़्यादा बेटर हैं इंस्टेड ऑफ न्यू एनएसयूटी के जो ये कैंपसेस है। ऐसा नहीं है कि कैंपसेस बेकार है, बल्कि कैंपसेस अच्छे हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है आपको ब्रांचेस क्या मिल रही है। अगर आपको ब्रांचेस ऐसी मिल रही है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पर आपको कंप्यूटर मिल रही है तो डेफिनेटली इसके लिए जाएं। और अगर बात करता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस IIT सॉफ्टवेयर अगर DTU में मिलता है तो प्रेफर उसे करें, क्योंकि वहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप तीनों कैंपसेस यानी मेन, ईस्ट और वेस्ट तीनों कैंपस की मिला के प्लेसमेंट एनएसयूटी को देनी पड़ेगी, जो कि एक क्वाइट डिफिकल्ट टास्क है। और ऊपर से यार जो सिलेबस जैसा हमें बताया जाता है वैसा इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर पढ़ाते नहीं है। तो इस तरीके से आपको इनका अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, सिर्फ नाम से आप ले लें, एनरोल कर ले तो वो भी एक हो सकता है। तो जितना अच्छा इंप्लीमेंटेशन होगा उतना फायदा है। वैसे सिलेबस की बात करें तो यार फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है और सेकंड ईयर का भी इनका सिलेबस क्वाइट सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस है। तो थर्ड ईयर से बस आपको कुछ इलेक्टिव मिलते हैं, उससे आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि किसी को बिग डाटा का है
और अगर मेन कैंपस की बात करूँ तो यार मेन कैंपस में भी यहाँ पर CSDS इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस, तो उनके में थोड़े अलग इलेक्टिव्स होंगे। इसके अलावा यार मेन कैंपस में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यार आपको मेन कैंपस में कंप्यूटर रिलेटेड या आपको ईसी के रिलेटेड जो भी यहाँ पर नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुई है, लाइक आपको ईसी मिल जाता है, कोर ईसी या ईसी EIoT मिल जाता है, तो आप मेन कैंपस प्रेफर करिएगा क्योंकि वो वहाँ पर की वन ऑफ द टॉप 5 टॉप 7 ब्रांचेस में से एक है। तो यार आपका प्लेसमेंट चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आपकी बात करें उसके बाद की, तो यार बाकी ब्रांचेस का मेन कैंपस में काफ़ी कम हो जाएगा रोल इसके बाद, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी प्लेसमेंट्स में, चाहे इंटर्नशिप हो। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको NSUT में कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोर्स में, अगर मैं बात करता हूँ बाकी 2 कैंपसेस की, तो उनमें वेस्ट कैंपस काफ़ी फीका नज़र आता है, क्योंकि वेस्ट कैंपस में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिक व्हीकल तो डाल दी है, बट इनका जो मेन कैंपस का मैकेनिकल है वो ऑलरेडी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैकेनिकल लेना इट्स नॉट अ गुड थिंग एट NSUT, ठीक है, क्योंकि आप नया भी लेंगे तो पुराना सर्कुलम जो है वो उतना अच्छे से वहाँ पर ओरिएंट नहीं होगा, और ऑलरेडी मैकेनिकल की कंपनियां NSUT में बहुत कम आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रख सकते हैं अगर आप वेस्ट कैंपस की तरफ जाते हैं। वेस्ट कैंपस में यार एक ब्रांच ही है जो मुझे सही लगी, जो कि है IIoT, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप उसकी तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी ब्रांच रहेगी। उसके अलावा यार MEEV जो मैंने बताया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा आपके पास ऑप्शन अगर आप वो लेते हैं तो। बाकी आप प्रेफर कर सकते हैं, अगर आपको मैकेनिकल करनी है और आपको DTU में नहीं मिल रही है तो आप बिल्कुल प्रेफर जा सकते हैं, अगर आप बिल्कुल मैकेनिकल में सीरियसली इंटरेस्टेड है। इसके अलावा बात करता हूँ यार सिविल इंजीनियरिंग की, तो ये भी कोर है, और कोर में मैं बिल्कुल NSUT को नहीं बोलूँगा आपको। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको नहीं मिलता है कहीं और कोर, तो आप NSUT के इस वेस्ट कैंपस के लिए ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा उसके लिए। इसके अलावा बात करते हैं GIA भी, यार सेम जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, अगर आप इसे गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये भी सिविल रिलेटेड ही ब्रांच है थोड़ा, ठीक है। इसमें ज़्यादातर उसी की पढ़ाई है और थोड़ा इनोवेटिव है, थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ ज़्यादा है, बट इसका जो प्लेसमेंट्स है या जो आगे का फ्यूचर है तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये शायद रिसर्च ओरिएंटेड भी हो सकता है। तो इसके बारे में यार काफ़ी डिटेल में आइडिया होता नहीं है बच्चों को, तो इस तरीके की ब्रांच को लेने से पहले अगर आप अपना इंटरेस्ट देख लें तो अच्छा है, ना कि सिर्फ NSUT में मुझे ब्रांच मिल रही है तो मुझे ले लेनी चाहिए। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं यार। अगर आपको DTU में मिलती है तो आप DTU की 4 प्रेफर कर सकते हैं, NCE तक काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका प्लेसमेंट्स अच्छा है और जो DTU में कंपनी आ रही है आपको सिर्फ उसी से कम्पीट करना पड़ेगा। उसके अलावा NSUT में जो इतनी ब्रांचेज यार इंट्रोड्यूस हुई हैं, कंप्यूटर साइंस की काफ़ी ब्रांचेज आ गई हैं, IT में यार इन्होंने ऑलरेडी IT की जो मेन कैंपस में ऑलरेडी 2 ब्रांचेज हो गई, IT पहले थी और ITNS भी आ गई है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। तो ऑलरेडी कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना कोर्स सब्जेक्ट प्रीफर करें। आपको सब्जेक्ट अगर जिस कैंपस में बढ़िया मिलता है वो सब्जेक्ट प्रीफर करें। अगर आपको NSUT मेन कैंपस में IC मिल रहा है या EE मिल रहा है या उससे नीचे कुछ मिल रहा है, तो आप उनसे कंसिडर ना करके न्यू कैंपस में कोई कंप्यूटर या EC रिलेटेड ब्रांचेस को ले लीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप ऑफ कैंपस भी आएंगे या ऑन कैंपस भी आपके चांसेस हैं, इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो वो प्रीफर करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर आपको IIIT दिल्ली में कोई ब्रांच मिलती है तो गो फॉर इट, ठीक है। न्यू कैंपसेस से ज़्यादा बेटर रहेगा, NSUT के न्यू कैंपसेस से अच्छा आप NSUT का कोर कैंपस में जा सकते हैं, आप DTU का कैंपस का में जा सकते हैं। तो ये सारे अच्छे ऑप्शन हैं यार। उसके बाद अगर आपको इन तीनों में नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप न्यू कैंपसेस की तरफ देख सकते हैं। और इन में भी जो कैंपसेस मैंने बताए, जो मेन कैंपसेस, उनमें अगर आपको जो मैंने आपको मेन कैंपसेस बताया, अगर उनमें आपको आपकी पसंद की ब्रांच नहीं मिलती तो आप तब सेकेंडरी इन न्यू कैंपसेस की तरफ देख सकते हैं। तो ये है कि, और न्यू कैंपसेस के यार कुछ ड्रॉबैक्स ये हो सकते हैं, जैसे कि आपको कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगी उतनी अच्छी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी छोटे कैंपस हैं। ऐसा नहीं है, बस आपका NSUT का जो फेस्ट होगा आप उसमें जा सकते हैं, बट यही होता है कि आपको फिर मेन कैंपस जाना पड़ेगा। अपने कैंपस में यार पार्टिसिपेशन देखने में थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा। और दूसरा यार, अभी कैंपस को सिर्फ कन्वर्ट किया गया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन और होनी है, ठीक है। ऑलरेडी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, बट स्टिल टाइम लगता है यार किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो प्रेफर यही करना, अगर कॉलेज लाइफ चाहिए, ठीक है, थोड़ी बेटर और ये सारा, तो मेन कैंपस प्रेफर करना। और मेन कैंपस में भी यार ब्रांचेस देख लेना, क्योंकि मेन कैंपस में ऑलरेडी काफ़ी ब्रांचेस आ चुकी हैं। तो जो पुरानी ब्रांचेस थी यार, जो उनसे नीचे आती थी, वो ऑलरेडी और नीचे आ गई हैं। तो ये चीज़ का यार ध्यान रखना। बाकी कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।